हाय गाइज, वेलकम टू लर्न विद एचआर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम के अंदर आपके पास आते हैं दो क्वेश्चन और उन दो क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन तो आता है लेकिन दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, या फिर पहला वाला क्वेश्चन नहीं आता और दूसरा वाला क्वेश्चन आपको आता है, तो आप क्या करोगे? पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा वाला क्वेश्चन करके आ जाओगे और फिर आने के बाद अपने टीचर को पहले वाले क्वेश्चन का क्या कर दोगे? रीजन बता दोगे, ये मुझे इसलिए नहीं आता। तो गाइस इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, पाइथन को जाके यहाँ पे दो काम देता हूँ और वो दो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले यूजर से यहाँ पे इनपुट लेना है और इनपुट क्या है गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे दो नंबर इंसर्ट करवाने। मैंने यहाँ पे टाइप करा num1 और num1 के आगे लगा दिया मैंने क्या, इक्वल्स टू लगाने के बाद आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन टाइप करोगे। इनपुट फंक्शन टाइप करने के बाद आप अपना ब्रैकेट ओपन करोगे। ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका टाइप कास्ट कर दूंगा, क्योंकि गाइस जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो तो वो जो डेटा आता है आपका स्ट्रिंग आता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसे टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट करने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर टाइप कर दूंगा एंटर फर्स्ट नंबर और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे क्या करूंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ फर्स्ट को सेकंड में। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सेकंड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे num2 कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे कि यूजर यहाँ पे एंटर करेगा num1 और एंटर करेगा यहाँ पे num2 और num2 एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर डिवीजन करा के जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो यूजर को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो गाइस उसे किस तरीके से कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिखता हूँ रिजल्ट और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा num1 और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे num2। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक लाइन और प्रिंट करानी है और लाइन के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, थैंक यू फॉर रनिंग दिस कोड। और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद देखो गाइज मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखो ये हमसे नॉर्मली नंबर पूछेगा, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे नंबर देता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, उसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे इसने मुझसे पूछ लिया है कि एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप करा 30 और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, 15। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे क्या करा, यहाँ पे इसका रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया। तो गाइस इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस कोड को अगेन रन करता हूँ और अगेन रन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसे नंबर देता हूँ 30 अगेन और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और 0 लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस इसने क्या करा, मुझे एक एरर दिया और एरर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो एरर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर क्या मिला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिवीजन एरर। अब ये एरर क्यों दिया इसने, क्योंकि कभी भी आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो पाइथन ने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे एरर दे दिया। तो गाइस इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ कि यूजर ने अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक भी बार रन करा है तो रन करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि उसे यहाँ पे थैंक यू वाली लाइन हमेशा प्रिंट हो, क्योंकि गाइस उसने फाइल को रन करने में यहाँ पे एफर्ट लगाए हैं। तो एफर्ट लगाने का मैं उसे कुछ तो आउटकम देना चाहूंगा। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहूंगा, थैंक यू फॉर रनिंग दिस कोड। लेकिन गाइस हुआ क्या कि इस 0 वाले एरर ने हमारे प्रोग्राम को यहीं से ही बाहर फेंक दिया, उसने नीचे वाले कोड को रन होने ही नहीं दिया। तो अगर आप भी मेरी तरह चाहते हो कि अगर आपका कोई एरर आता है किसी भी कोड के अंदर तो वो कोड के अंदर एरर तो आपका शो हो जाए, लेकिन साथ ही साथ वो नीचे वाले कोड को भी क्या करे, रन करे, ऐसे प्रोग्राम को बीच में छोड़कर बाहर ना आए। तो गाइस इसी चीज को करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथन के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट का। अब ये जो ट्राई एंड एक्सेप्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उन दो ब्लॉक के अंदर हम अपने कोड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। किस तरीके से, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ट्राई, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा ट्राई। ट्राई करने के बाद आपको क्या करना होता है, कॉलन लगाना होता है और कॉलन लगाने के बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर आ जाते हो। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें यूजर को यहाँ पे चेक कराना है कि ये डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, डिवाइड कर देना। लेकिन अगर ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, हमारे नीचे वाले कोड को रन करना है।
हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम को ये बता रहे हैं नॉर्मली कि इसमें एरर आता है तो एरर दिखा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूजर को ये वाला कोड आपको रन करके देना है, तो वो आप कैसे दोगे गाइस? तो आपको क्या करना है, इस वाले कोड को उठाकर ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर डाल देना है। तो मैंने करा यहाँ से इसे कट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर आऊंगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाऊंगा जिसका नाम है यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करता है गाइस, कि अगर आपने यहाँ पे ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर कुछ भी कोड लिखा है और उस कोड को रन होने में कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, तो एक्सेप्ट क्या करता है, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे कैच करता है और वो आपसे पूछता है कि ये प्रॉब्लम इस कोड के अंदर आई है, अब आप मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का करना है क्या है, आपको शो करानी है यूजर को या फिर शो नहीं करानी। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो एक्सेप्शन, क्योंकि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे बोला जाता है यहाँ पे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखते हो एज और उसके बाद लिखते हो यहाँ पे ई। उसके बाद आप यहाँ पे लगाते हो कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप किसकी बॉडी के अंदर आ गए, एक्सेप्ट की बॉडी के अंदर आ गए। उसके बाद हम ये बताते हैं ये जो हमारी एक्सेप्शन आई है, इस एक्सेप्शन को आपको करना है क्या। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे यूजर को प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और उसके बाद इसे ई को टाइप कर दूंगा। अब ई को टाइप करने के बाद देखो गाइस, मैं इसे अगेन रन करता हूँ। तो रन करने के बाद क्या होगा कि हमसे दोबारा से नंबर पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे नंबर टाइप करा 30। और अब अगर मैं यहाँ पे 0 को टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो गाइस देखो इसने मुझे यहाँ पे एरर तो दिया, और एरर क्या दिया, डिवीजन बाय 0। लेकिन फिर भी इसने हमारे कोड को यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर दिया। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो। और ट्राई ब्लॉक के अंदर आप उस कोड को रखते हो गाइस जिसके अंदर आपको लगता है कि हाँ इसमें एरर आ सकता है और उस एरर को हमें हैंडल करना है। तो एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी एक एरर आता है तो वो जाता है आपका एक्सेप्शन के अंदर। और गाइस अगर मैं यहाँ पे एज ई ना लिखता तो क्या करना पड़ता मुझे, इस एक्सेप्शन वाले वेरिएबल को उठाकर प्रिंट के अंदर पूरा लिखना पड़ता, और मैं यहाँ पे नहीं चाहता था कि मुझे यहाँ पे पूरा एक्सेप्शन लिखना पड़े। तो इसीलिए मैंने क्या करा, इसे ई में कन्वर्ट करा एज कीवर्ड का यूज करके, और फिर उस ई को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर हमारा कोई नीचे कोड होता है तो वो भी रन हो गया, और अगर हमारा कोई एरर आता है तो वो भी यूजर को क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गया। तो गाइस सिर्फ इतना काम होता है आपका ट्राई और एक्सेप्ट का, और आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं जल्दी से क्विक रिकैप देता हूँ। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे यूजर से 2 वैल्यू लेनी थी, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर, और डिवीजन करके हमें क्या करना था, यूजर को इन दोनों का रिजल्ट प्रिंट कराना था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये लाइन भी प्रिंट करानी थी, थैंक यू फॉर रनिंग दिस कोड, क्योंकि यूजर ने इस फाइल को रन करने में एफर्ट लगाए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसे थैंक यू हमेशा बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन जब मैंने अपने कोड के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट को यूज नहीं करा था तो क्या होता था कि यूजर अगर num2 के अंदर 0 टाइप कर देता है तो 0 से कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती है। तो वहां पे क्या होता है, हमें एक एरर शो होता है, और एरर शो होने के बाद हमारा पूरा प्रोग्राम वहीं पे रुक जाता है, हमारे नीचे वाली लाइन भी वहां पे रन नहीं होती। लेकिन हमें क्या करना था, उस नीचे वाली लाइन को हमेशा रन कराना था। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे यूज करा ट्राई। ट्राई क्या करेगा, इस कोड को यहाँ पे ट्राई करेगा और ये सक्सेसफुली ट्राई हो जाता है, इसके अंदर कोई एरर नहीं आता है तो आपका कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी एरर आता है तो वो कहाँ जाता है, आपका एक्सेप्ट के अंदर। और एक्सेप्ट क्या करता है, उस एरर को यहाँ पे कैच कर लेता है एक्सेप्शन के रूप में, और उस एक्सेप्शन को हमने क्या करा, ई के अंदर कन्वर्ट करके प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद अब अगर हम अपने कोड को रन करते हैं गाइस, तो क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई एरर आता है तो एरर तो प्रिंट हो जाता है, लेकिन हमारा साथ ही साथ ये कोड भी क्या हो जाता है, रन हो जाता है। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। लेकिन गाइस अब आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, क्योंकि गाइस जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता है। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।